शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। डोलती मईशत संभल रही है। पहले डिफॉल्ट की खबरें आ रही थी, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जाता था, लेकिन आज स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों पर है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, मवेशी पाल फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड से फी मवेशी 27,000 बिलासूद कर्ज मिलेगा। किसान कार्ड शुरू किया तो किसानों को मुझसे लड़ाने की कोशिश की गई। नौमई वाक़यात में मुलव्विस 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चले। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा मुकदमा कहाँ चलाना है। फौजी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत में जस्टिस नईम अगवान का सवाल पूछा। मुल्ज़मान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक की मअतली के लिए एमरजेंसी होना जरूरी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो ना हुकूक मुअत्तल थे और ना ही एमरजेंसी नाफिज थी। पंजाब हुकूमत की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट आईनी बेंच के रूबरू पेश कर दी। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D कलअदम करार दे दी। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा आसफ ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत वाकई बाइख्तियार है तो बानी BTI से मुलाकात कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनान की राही हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली का रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर सैफुल्लाह की नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, जिसके मुताबिक ज़ेर इल्तिमा नैब रेफरेंस के होते हुए सैफुल्लाह अबड़ू टेक्नोक्रेट सीट के लिए मतलूब तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। डी चौक के एहतजाज केस में उमर अयूब, शेर अफजल, जरताज गुल और दीगर की जमानत में 7 फरवरी तक तोसी। अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर का ATC इस्लामाबाद में मौक़िफ, पुलिस यही है, अभी शामिल तफ्तीश कर ले। जरताज गुल की इस्तदा। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा, यह थाना नहीं अदालत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कराची जलाओ घिराओ, हड़तालों और भत्ते से पाक हो गया। माजी में कराची में 10-10 रोज फैक्ट्रियां बंद रहती थीं, अब ऐसी सूरत हाल नहीं। हम सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दौरे पर खिताब। कहा, शहरी इलाकों में तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ी रुकावट तजावुजात हैं। जनवरी में अफराते ज़र में कमी आएगी, इसके बाद 4 माह तक उतार चढ़ाव रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, माली साल 2025 में तरसीलात ज़र $35 अरब तक बढ़ने का तखमीना है। कर्जों की अदायगी पर शरह सूद कम होगी। हमारा करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस है। आज स्टेट बैंक की तरफ से इम्पोर्ट पर कोई सख्ती या पाबंदी नहीं।
विजन है कि हमने कशकोल को तोड़ना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पाँव पे खड़े होंगे तो सूबा भी पाँव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पाँव पे खड़ा होगा। आबादी बढ़ गई है लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब में कहना था, हमने कशकोल को तोड़ना है जिसके लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। हमने इदारों को बाइख्तियार करना है। केपी के पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मख्तस किए गए हैं। जो माशी हालात हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। उड़ान भरने की बात तो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन जितने पैरामीटर्स हैं वो उनकी अपनी मर्जी के ही हैं। जमात इस्लामी का बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजीर आजम बताएं, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बेहतर होने से महंगाई क्यों कम नहीं हुई? हुकूमत तरक्की के दावे करती है लेकिन खुद इसकी राह में खड़ी हो जाती है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लिया में पारा -13, इस्तोर -12, गोब्स का नाम स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कोयटा और श्रीनगर में -4, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए। कराची में आज रात से सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी मुतवक्के। कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री तक रहने का इम्कान। डेरा इस्माइल खान में कोई सुलमान के जंगलात में लगी आग बेकाबू। भड़कते शोलों ने कई किलोमीटर तक रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। जैतून, चिलगोजे समेत दीगर दरख्त जलकर राख हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है जिसके खिलाफ मुश्तरका लाएअमल बनाना होगा। किसी को भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।